लास्ट क्लास में हमने अपना बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था एमएस एक्सेल का। उसके बाद आपको अपना स्टार्ट करना है कोई भी डाटा जिसके ऊपर आपको कोई कैलकुलेशन करनी है। तो कुछ बेसिक सी टेक्निक्स हैं। कोई भी डाटा आप एक्सेल में बनाओ तो कुछ बेसिक्स आपको रूल फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आता है कि आप जो भी डाटा बना रहे हो उस डाटा के अंदर कहाँ क्या चीज आपको चाहिए, उसका थोड़ा सा फ्रेमवर्क आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि हमने कहीं भी कोई भी चीज एडजस्ट कर दी, नहीं। तो सबसे पहले जैसे अभी हमारे पास जो प्रैक्टिस के लिए शीट है, टेबल है, इसमें कुछ स्टूडेंट्स का डाटा है सब्जेक्ट्स वाइज। आप अपने तरफ से जो भी स्टूडेंट्स यहाँ ऐड करना चाहो या स्टूडेंट से रिलेटेड जो डाटा डालना चाहो वो आप आपकी अपनी चॉइस है, कुछ भी यहाँ बढ़ा सकते हो। लेकिन कम से कम 10 से 15 एंट्रियां यहाँ पर आपको जरूर अपनी बढ़ानी है ताकि वेरिएशन आ सके डाटा के रिजल्ट्स पे। तो सबसे पहले जो चीज आती है किसी भी डाटा टेबल के अंदर, वो आता है आपका सीरियल नंबर का कॉलम। सीरियल नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही आपके डाटा के अंदर क्वांटिटी को मेंटेन करता है या बताता है कि टोटल एग्जैक्टली कितनी रो आपकी यूज की गई है डाटा के अंदर। ठीक है, तो सीरियल नंबर जो कभी भी अगर आपको अपनी डाटा टेबल के अंदर डालने हैं तो कई तरीके हैं। एक तो आप मैनुअली 1 2 ऐसे मैनुअली टाइप करके एंटर करवा सकते हो। ठीक है, अगर 8-10 चीजें चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अगर हजारों लाखों में चाहिए हो तो फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड नंबर टाइप करके इन दोनों नंबर को सिलेक्ट करो। आपका बॉटम राइट कॉर्नर पे एक इंटरसेक्शन सिलेक्शन पॉइंट बनता है, प्लस का सिंबल। ठीक है, इसको हम ड्रैग पॉइंट भी बोलते हैं। जो भी आपने डाटा सिलेक्ट किया होगा, अगर आप उसको इस पॉइंट से होल्ड करके नीचे ड्रैग करोगे तो जो भी सीक्वेंस में डाटा आपने सिलेक्ट किया है वही सीक्वेंस आगे वो कंटिन्यू करेगा। अब इन दोनों नंबर के बीच में जितना डिस्टेंस होगा, डिफरेंस होगा, ये आगे भी उसी को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, 10-20 है तो वो 10-20-30-40 ऐसे करेगा। आपके जो भी फॉर्मूला लगाने के बाद रिजल्ट बनेंगे, उन रिजल्ट्स को भी आगे एक्सटेंड करने के लिए आपको यही तरीका यूज करना है। कोई भी डाटा आप सिलेक्ट करते हो तो उसके बॉर्डर से माउस को होल्ड करके आप कहीं दूसरी जगह उसको रिप्लेस करवा सकते हो। ठीक है, ये 2-3 माउस की पोजीशन होती हैं, इनका अपना थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ये आपको मोस्टली यूज करने पड़ेंगे। अगर काफी ज्यादा क्वांटिटी में आपको अपने सीरियल नंबर चाहिए हो तो उसका एक फिल सीरीज फंक्शन भी अपने पास। जो भी आपका फर्स्ट नंबर है टाइप करो। ठीक है, डेट है, टाइम है, जो भी है, फर्स्ट स्टार्टिंग वैल्यू टाइप करने के बाद आपको आना है अपना फिल सीरीज फंक्शन पे। ठीक है, यहाँ जैसे हमने किया था क्लियर रोल का, क्लियर रोल से जस्ट ऊपर है आपका फिल सीरीज। फिल सीरीज पे आओ। सबसे पहले बताना है कि आपको जो भी नंबर चाहिए, जो भी सीरीज चाहिए, वो रो में चाहिए या कॉलम में चाहिए। तो अभी हमें चाहिए कॉलम में। फर्स्ट वैल्यू आपकी 1 और लास्ट वैल्यू, जहां तक भी आपको अपना लास्ट सीरियल नंबर चाहिए है वो वैल्यू टाइप करके एक सिंगल एंटर पे आपके वो सारे सीरियल नंबर आ जाएंगे। अब इनका सिलेक्शन का तरीका, फर्स्ट से लास्ट नंबर तक आपको सारी वैल्यू एक साथ सिलेक्ट करनी है। एक तो आप जैसे मैनुअली ड्रैग करके सिलेक्ट करोगे। अब सिलेक्ट करने का तरीका क्या है, जैसे ये सेल पे आपने क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया। अब इसके साथ बाकी के भी सिलेक्ट करने हैं तो आपको ये बॉर्डर से नहीं करना। ठीक है, उसके बीच पे आना है। बॉर्डर पे करोगे तो वो मूव का सिंबल बन जाएगा। ठीक है, आपको ये व्हाइट प्लस सिंबल का ध्यान रखना है, इसको दबाए रखो और जहां तक भी सिलेक्ट करना है अपना सिलेक्ट कर सकते हो। अगर सारा एक साथ सिलेक्ट करना है तो क्या करोगे, फर्स्ट सेल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की, जहां तक भी आपका डाटा होगा वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। डिलीट करना है, डिलीट। तो सीरियल नंबर हो गए, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, क्लास। अब क्लास आपकी क्योंकि सभी स्टूडेंट की सेम है तो आप कैसे टाइप करोगे, ये मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया था। जितने एरिया के अंदर या जिन सेल्स के अंदर आपको सेम डाटा चाहिए हो उसको पहले ही सारा सिलेक्ट कर लो, एरिया को या उन सेल्स को। जो भी आपको डाटा चाहिए वो टाइप करो और कंट्रोल के साथ लास्ट में एंटर प्रेस कर देना, वो सभी में आ जाएगा। नॉर्मली इसकी
जगह अगर आप दूसरा तरीका यूज करो कॉपी पेस्ट का, टाइप किया एंटर। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे हम, कॉपी करके इन सभी में पेस्ट करवाएंगे। कॉपी, जिस एरिया में पेस्ट करना है उतना एरिया सिलेक्ट किया और पेस्ट पे क्लिक कर दो, ठीक है, और कैंसिल। नेक्स्ट आता है कि आपको अपने सब्जेक्ट्स के नंबर यहाँ पर डालने हैं। मैनुअली टाइप करना चाहो टाइप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम इन नंबर के लिए एक फंक्शन यूज करेंगे और फंक्शन है आपका इक्वल टू रैंड बिटवीन। कोई भी फंक्शन है इक्वल के साथ स्टार्ट होता है, इक्वल रैंड बिटवीन, ठीक है। फॉर्मूला जो भी आपको चूज करना है, एरो की से पहले उसको सिलेक्शन में लो और टैब की प्रेस करना है। जैसे टैब की प्रेस करोगे तो कोई भी फंक्शन है, ठीक है, टैब की प्रेस करने पर वो क्या होगा, ऑटो कंप्लीट मोड पे आ जाता है। और उसके साथ जो फर्स्ट ब्रैकेट ओपन होगी तो आपको एक सिंटैक्स भी दिखाई देगा नीचे। ये सिंटैक्स ही आपको बताता है कि इस फंक्शन के अंदर कहाँ कौन सी चीज आपको डालनी। तो अभी ये आपसे पूछ रहा है बॉटम वैल्यू कोमा टॉप वैल्यू, ठीक है। तो इक्वल टू रैंड बिटवीन टैब। अब क्योंकि हमें अपने स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स के मार्क्स निकालने हैं तो हम चाहते हैं कि मिनिमम 35 से नीचे ना जाए किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स, और 100 से ऊपर ना जाए। ये दो हमने अपनी क्या बता दी, कंडीशन डाल दी इसके अंदर। अब मल्टीपल सेल सिलेक्टेड है तो हम सभी सेल्स के अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, तो लास्ट में कंट्रोल के साथ एंटर अप्लाई करें, ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला सभी सिलेक्टेड सेल के अंदर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब क्योंकि ये रैंडम नंबर आपको निकाल के देगा, आप अपनी शीट के अंदर कहीं भी डिलीट या एंटर प्रेस करोगे तो ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता रहेगा। हम इन वैल्यू को फिक्स करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इनको कॉपी करेंगे पहले तो, कॉपी करने के बाद पेस्ट स्पेशल पे आओ तो यहाँ एक फंक्शन मिलेगा आपको पेस्ट एज वैल्यू का। मीन्स जो एरिया हमने सिलेक्ट किया है उस एरिया के अंदर फॉर्मूला भी है और वैल्यू भी है। हम उसमें से सिर्फ वैल्यू को पेस्ट करना चाहते हैं और जहां पेस्ट कर रहे हैं वो उसी की जगह है, जहां से कॉपी कर रहे हैं हम उसी की जगह उसको पेस्ट करवा रहे हैं, बट एज ए वैल्यू। तो एक टाइम पे सिर्फ एक ही टाइप का डाटा रह सकता है। अब यहाँ से आपका हर सेल के बाद जो फॉर्मूला था वो रिप्लेस हो चुका है, ठीक है। अब आप कहीं भी डिलीट प्रेस करोगे तो आपके पास वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो फिक्स होगी। नेक्स्ट आपका फंक्शन आता है सम का। अब स्टूडेंट्स के पांचों सब्जेक्ट में जो भी मार्क्स हैं हमें उनका ओवरऑल टोटल करके देना है। तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, सभी सेल को सिलेक्ट करो, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। अब ये फर्स्ट स्टूडेंट के आपके नंबर सेलेक्ट के लिए बोल रहा है, तो जिस भी रेंज में आपके पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स हैं उनको सिलेक्ट करो, या अपनी तरफ से मैनुअली कीबोर्ड से भी अगर रेंज टाइप करना चाहो टाइप कर सकते हो, अगर आपको आइडेंटिफाइड है वो रेंज, ठीक है। तो F3 से J3 का मतलब क्या हो गया, उन पांचों सब्जेक्ट्स की रेंज, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में कंट्रोल एंटर। नेक्स्ट फंक्शन आता है परसेंटेज। तो परसेंटेज के भी दो तीन तरीके हैं। अभी जो हमारे पास स्टूडेंट्स के मार्क्स है उसकी परसेंटेज अगर आपको निकालने हैं तो क्या करेंगे, इक्वल टू जिस भी सेल में आपके स्टूडेंट के फर्स्ट स्टूडेंट के टोटल नंबर है उनको सिलेक्ट करो, डिवाइडेड बाई 500। 500 क्यों, क्योंकि आउट ऑफ 500 ये टोटल मार्क्स बनते हैं, और अपना सिंपली एंटर प्रेस कर देना। अब क्योंकि फॉर्मूला एक ही सेल में हमने टाइप किया था तो बाकी के सेल में ये अप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, अपना बॉटम राइट कॉर्नर से सेल को होल्ड करके ड्रैग कर देंगे, वो सभी सेल में अपना अप्लाई कर देगा। अगर आप अपनी फ्रेश शीट में करोगे तो ये डेसिमल नंबर में आपको वैल्यू निकाल के देगा, उसको क्या करना है, अपना परसेंटेज पे क्लिक कर देना। अभी जैसे मान लो मेरा ये फ्रेश सेल है, इसके अंदर अगर मैं करता हूँ 450 डिवाइडेड बाई 500 तो ये डेसिमल में आ गया। आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके ऊपर परसेंटेज पे क्लिक कर देना बस, ठीक है, और कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना।
क्योंकि यहाँ जो चीज हम बना रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो परसेंटेज है, तो वो उस फॉर्मेट में होनी भी चाहिए। तो इस सिंबल पे परसेंटेज पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट होगी। नेक्स्ट फंक्शन आपका आता है ग्रेड का। काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जिस स्टूडेंट्स ने ये फंक्शन अपना समझ लिया उसको काफी सारे आगे चल के फंक्शंस ऐसे करने पड़ेंगे जिनके अंदर ये मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमारा जो रिजल्ट हमें निकालना है वो ग्रेड की फॉर्म में निकालना है। और ग्रेड के लिए हमें क्या है, क्राइटेरिया दिया गया है, कंडीशन दी गई है कि कितने मार्क्स के ऊपर क्या आपको ग्रेड निकाल के देनी है ये। ठीक है, तो क्राइटेरिया क्या दिया है आपको कि जिस भी स्टूडेंट्स के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू हो 450 उसकी ग्रेड आनी चाहिए ए। नेक्स्ट है जिस भी स्टूडेंट्स के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू हो 350 तो उसकी ग्रेड आनी चाहिए बी। और लास्ट के लिए बोल दिया कि लेस देन 350 जो भी है उनके लिए ग्रेड होनी चाहिए सी। ये आपको 3 कंडीशन दे दी ए बी सी रिजल्ट के लिए। अब इन तीनों कंडीशंस को आपको एक ही सेल के अंदर अप्लाई करना है। ठीक है, अब इस चीज को समझना पहले। तो ये क्या है आपका क्राइटेरिया या कंडीशन, तो ये क्या है आपका रिजल्ट। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो ये रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट आपको किस वैल्यू पे करना है। तो हमें ये चीजें क्या बताइए, नंबर स्टूडेंट्स के जो भी टोटल नंबर आए, तो फर्स्ट स्टूडेंट्स के जिस भी सेल के अंदर टोटल नंबर आपने डाल रखे हैं उस सेल को सिलेक्ट करो K3। ठीक है, तो इसके ऊपर आप अपनी कंडीशन फर्स्ट टाइप करो कि इस सेल के अंदर अगर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होती है कितने के 450 के, कोमा, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए डबल कोट के अंदर ए ग्रेड। ये जो ए के लेफ्ट और राइट में सिंबल्स टाइप किए हैं कोट बोलते हैं, और शिफ्ट के साथ ही अप्लाई करने आपको 1-2 टाइम टाइप करके नहीं करना। ठीक है, वो एरर आ जाएगा। ये हो गया आपका फर्स्ट रिजल्ट के लिए क्राइटेरिया। ठीक है, यहां तक का जो सिंटैक्स है वो किसके लिए है, ए ग्रेड के लिए। यहीं से हमें बी ग्रेड के लिए भी स्टार्ट करना है, तो यहीं पर कोमा लगा दो एक और, इफ को स्टार्ट करो दोबारा और एज इट इज आपको टाइप करना है। ठीक है, सिर्फ नंबर और रिजल्ट आपको चेंज करना है, बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी। इफ अगर सेम उसी सेल के अंदर अब अगर वैल्यू होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 350 के, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए फिर बी ग्रेड। ठीक है, दो हो गए। तीसरे के लिए फिर से कोमा लगा के अपना फिर इफ सिंटैक्स दोबारा रिपीट करवा दो। अगर सेम उसी सेल के अंदर किसमें K3 के अंदर वैल्यू जाती है लेस देन कितने के 350 के, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए सी ग्रेड। ठीक है, तो लास्ट में अब ब्रैकेट कितनी क्लोज होंगी, जितनी बार आपने इफ टाइप किया, आपने 3 बार इफ ऐड किया है तो 3 ही बार आपकी लास्ट में ब्रैकेट क्लोज होंगी, और अपना सिंपल एंटर प्रेस कर देना, आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। दोबारा देख लो। अच्छा, कोई भी फॉर्मूला जब किसी सेल में लगाते हो तो आप अपना जो अलाइनमेंट है वो हमेशा लेफ्ट का ही रखना। ठीक है, इक्वल टू इफ अगर इस सेल के अंदर, अब ये नंबर किस सेल में चेक करें जिसमें हमने टोटल कर रखा है, अगर इस सेल के अंदर जो भी नंबर है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो 450 के, तो हमें उसका रिजल्ट फिर क्या चाहिए ए ग्रेड, अदरवाइज। ठीक है, इसको लगाने का मतलब क्या हो गया, अदरवाइज। अगर उसी सेल के अंदर वैल्यू होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 350 के, तो फिर हमें रिजल्ट चाहिए बी। ठीक है,
अब थोड़ा सा फॉर्मूले को हम शॉर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जो लास्ट रिजल्ट हमें चाहिए वो लास्ट बची हुई वैल्यूज के लिए चाहिए। तो यहाँ आपको अलग से दोबारा इफ ऐड करने की जरूरत नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हो। डायरेक्ट डबल कोट के अंदर सी बता दो, जो भी बच गई वैल्यू, ठीक है, 350 और 450 के बिटवीन का तो हमने रिजल्ट बना दिया, तो 350 टू बिलो जो भी वैल्यू बच गई उनके लिए हम क्या चाहते हैं, रिजल्ट सी ग्रेड। ठीक है, तो अब ब्रैकेट कितनी क्लोज होंगी लास्ट में, 2, और अपना एंटर प्रेस कर दो। इसको कर देना नीचे अपना ड्रैग। ठीक है, कई तरीके से ये फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, या इस तरह के रिजल्ट के लिए कई फंक्शन है जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, वो यही है। ठीक है, और भी 2-3 तरीके हैं इस काम के लिए। नेक्स्ट आ जाओ मैक्सिमम और मिनिमम। जैसे एज सिंपल आपने सम का फंक्शन यूज किया है, ऐसे ही आपका सिंपल मैक्स और मिनिमम। मैक्स और मिनिमम का मतलब किसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर जो भी वैल्यू है उनमें से हाईएस्ट वैल्यू अगर आपको पता करनी हो तो आप फंक्शन लगाओगे इक्वल टू मैक्स। जैसे सम के लिए आपने वैल्यू सिलेक्ट की थी, ऐसे ही मैक्सिमम के लिए उन वैल्यूज को सिलेक्ट कर लो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और इसका अपोजिट हो जाएगा मिनिमम, MIN या MAX। ठीक है, पूरा फुल फॉर्म नहीं यूज होगा। तो वही पांचों सब्जेक्ट्स के मार्क्स मिनिमम के लिए, और एंटर। इन दोनों रिजल्ट्स को एक साथ सिलेक्ट करके आप ड्रैग कर दो नीचे, या डबल क्लिक कर दो। ठीक है, जितना आपका डाटा प्रिपेयर्ड होगा वहां तक वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है मैक्सिमम सब्जेक्ट नेम निकालना, या ये अभी जो डाटा शीट हमने बना रखी है उसके रेफरेंस में है। ठीक है, इन दोनों फंक्शंस पे हम बाद में आएंगे, इससे पहले हम करते हैं एक रैंक का। रैंक का यहाँ मतलब है मेरिट जैसे निकालनी हो कि कौन सा स्टूडेंट्स अपने टोटल मार्क्स या परसेंटेज के बिहाफ पे किस नंबर पे है। ठीक है, तो उसको आप अपनी लैंग्वेज में मेरिट कह लो, या एक्सेल की लैंग्वेज में रैंक कह सकते हो। तो फंक्शन है इक्वल टू रैंक। ठीक है, थर्ड नंबर पे आएगा, वही लेना है। सबसे पहले रैंकिंग जिस सेल से आपको स्टार्ट करनी है कैलकुलेट करना, उस सेल को सिलेक्ट करो। तो हमें जो रैंकिंग निकालनी है अपनी टोटल नंबर से निकालनी है, तो टोटल नंबर का फर्स्ट सेल हमारा ये है डाटा में, सिलेक्ट किया, कॉमा, इसके बाद जितने भी आपके टोटल सेल है, ठीक है, वो सारे फर्स्ट सेल के साथ आपको बाकी के सेल भी सिलेक्ट करने हैं। ये नहीं कि फर्स्ट सेल सिलेक्ट कर लिया तो उसको छोड़ देना है। और जैसे ही आप पूरी रेंज सिलेक्ट कर लो तो अपने कीबोर्ड से F4 फंक्शन की जरूर प्रेस कर देना। इससे क्या होगा कि आपकी रेंज लॉक हो जाएगी। जो डॉलर के सिंबल आए हैं उनसे हम अपनी रेंज को फ्रीज कर देते हैं या लॉक कर देते हैं, ताकि वो रेंज चेंज ना हो। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप अपने फंक्शन को नीचे अपना ड्रैग कराओ, सभी स्टूडेंट्स की टोटल जो नंबर है उसके बिहाफ पे रैंकिंग आ जाएगी। अभी क्योंकि डाटा हमारा सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग है, तो रैंकिंग भी किसी स्टूडेंट की कहाँ डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब जिसके हाईएस्ट नंबर है वो स्टूडेंट यहाँ है, तो यही आएगा फर्स्ट नंबर। अगर आप अपने डाटा को शॉर्ट करना चाहो, नहीं हमें अपना डाटा रैंकिंग के अकॉर्डिंग दिखाना है, तो ये सारे नंबर असेंडिंग ऑर्डर में हो यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, अपना सारा डाटा सेलेक्ट करना है एक बार विद हेडिंग। और डाटा सेलेक्ट करने का जो सबसे आसान तरीका है वो क्या है, जहां से भी आपको अपनी टेबल स्टार्ट करनी है सिलेक्शन के लिए, उस सेल को सिलेक्ट करो। अभी हम सीरियल नंबर छोड़ रहे हैं। ठीक है, सीरियल अपना जो स्टूडेंट नेम का फर्स्ट हेडिंग है उसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो की एंड राइट एरो, चाहे कितनी भी बड़ी टेबल है, इन दो कीज से आप अपना पूरा टेबल सिलेक्ट करवा सकते हो। शॉर्ट करने के लिए आपको टॉप में मिलेगा अपना फिल्टर का बटन। ठीक है, सॉर्टिंग मेथड यहीं पर है, कस्टम शॉर्ट। यहाँ आपसे वो हेडिंग पूछा जाएगा जिस हेडिंग के अकॉर्डिंग आपको अपना टेबल शॉर्ट करना है। तो हमें अपना डाटा शॉर्ट करना है रैंक हेडिंग के अकॉर्डिंग, और उसमें वैल्यू क्या चाहिए, असेंडिंग टू डिसेंडिंग। ओके,
जैसे आप ओके करोगे आपका सारा डाटा असेंडिंग ऑर्डर में शिफ्ट हो जाएगा। सीरियल नंबर हमने इसलिए छोड़े थे, अगर सीरियल नंबर भी लेते तो ये भी चेंज हो जाते फिर, ठीक है, वो बाद में फिर दोबारा चेंज करने पड़ते, तो इसलिए हमने सीरियल नंबर पहले सिलेक्शन में नहीं किया। तो लास्ट फंक्शन हमारा आता है आज के लिए, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स नेम निकालना है। वैसे आपने सब्जेक्ट्स के मार्क्स निकालने हैं, किस सब्जेक्ट्स में हाईएस्ट मार्क्स है ये हमें नहीं पता चला, लेकिन नंबर पता कर लिए मैथ्स के फंक्शन। तो जिस सब्जेक्ट्स में ये मैक्सिमम नंबर है वो सब्जेक्ट्स नेम अगर आपको निकालना है, इसके लिए कोई एक रेडीमेड फंक्शन नहीं है आपके लिए। एक्सेल में आपको 2-3 चीजें मिक्स करके या 2-3 फंक्शन मिक्स करके आपको ये काम करना पड़ेगा, और ये फंक्शन आजकल एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इस काम के लिए आपके 2-3 फॉर्मूले हैं जो आपको यूज करने पड़ेंगे। एक तो है इंडेक्स। इंडेक्स बेसिकली क्या करता है, किसी भी लिस्ट को आप जैसे उसके अंदर सेलेक्ट करके दोगे तो वो उसको सीक्वेंस में अरेंज करता है अपने अंदर, ठीक है। और दूसरा है मैच। मैच क्या करता है, किसी पर्टिकुलर चीज को लिस्ट के अंदर देखता है कि वो किस नंबर पे है, ठीक है। मान लो कुछ स्टूडेंट की लिस्ट है, उस लिस्ट में पर्टिकुलर आपको पता करना कि ये स्टूडेंट किस नंबर पे है, ठीक है। तो वो काम है मैच का। और मैक्स का आपको मालूम ही है, किसी भी लिस्ट में से जो भी हाईएस्ट वैल्यू है उसको निकाल के देता है। तो ये तीनों फंक्शन आपको यूज करने हैं अपने इस काम के लिए, ठीक है। तो कैसे करना है, अब क्योंकि हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है, तो आपको सिर्फ 2 ही फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, इंडेक्स और मैच का, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वल टू इंडेक्स। हम यहाँ पर सबसे पहले जो लिस्टिंग बनवाना चाहते हैं वो बनाना चाहते हैं अपने 5 सब्जेक्ट्स के नेम। जो भी आपके 5 सब्जेक्ट्स है उनको सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट करके लॉक जरूर कर देना, फ्रीज करना है F4 फंक्शन की प्रेस कर, क्योंकि ये फॉर्मूला जब नीचे ड्रैग करेंगे तो उनकी रेंज चेंज नहीं होनी चाहिए, वो तो परमानेंट रहेंगे हमारे लिस्ट में। ये यहाँ तक काम हो गया इंडेक्स का, ठीक है। इसके बाद आपको स्टार्ट करना है अपना मैच का फंक्शन। अब हम मैच क्या करना चाहते हैं एक्चुअल में, कि जो मैक्सिमम नंबर है, ठीक है, जो हमने निकाल रखा है, ठीक है, ये जो मैक्सिमम नंबर निकाल रखा है वो सब्जेक्ट्स की लिस्ट में किस नंबर पे है। मैच का फंक्शन अभी बताया ना, क्या काम करता है कि किसी चीज को चेक करना कि वो लिस्ट में किस नंबर पे है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो ये नंबर है, ठीक है, हम मैक्स का फॉर्मूला नहीं लगा रहे, क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी मैक्स वैल्यू निकाल रखी है। अगर नहीं निकाल रखी होती तो हम यहाँ मैक्स का फंक्शन लगाते। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू मैंने सिलेक्ट की है, एक बार अलाइनमेंट चेंज कर लो फॉर्मूले का, सेल का, इक्वल टू इंडेक्स। ये हो गया हमारे 5 सब्जेक्ट्स। रेंज को जरूर लॉक कर देना, और इसके बाद आपको ऐड करना है अपना मैच का फंक्शन, ठीक है। तो हम मैच करना चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, कोमा, इस नंबर को या इस वैल्यू को मैं मैच करना चाहता हूँ। कहाँ मैच करने, इन नंबर्स में, ठीक है, इस लिस्ट में वो किस नंबर पे, कोमा। कैसे मैच करना है, एग्जैक्ट मैच करना है या नियर अबाउट मैच करना है, तो इसके लिए लगाएंगे हम 0। 98 लेफ्ट, 98 थोड़ा आजू बाजू अगर कोई और वैल्यू होगी तो वो भी दे सकता है। हम एग्जैक्ट मैच करना चाहते हैं कि यही वैल्यू मैच करनी है, ठीक है, उसके लिए हमने 0 लगाई है। मैच के फंक्शन के अंदर वो 3 चीजें पूछता है। सबसे पहले पूछता है कि आपको मैच क्या करना है, तो हमें ये वैल्यू मैच करनी है, कोमा। फिर पूछेगा लुकअप एरे, मतलब किस लिस्ट में मैच करनी है, इस लिस्ट के अंदर मैच करनी है, ठीक है। तीसरा पूछेगा कैसे मैच करनी है, हम कह रहे हैं 0, मतलब एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज और फाइनल ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। 2 ब्रैकेट कहां से आई, एक इंडेक्स की और एक मैच की। एंटर कर देना, आपका रिजल्ट आ जाए, ठीक है। या गलत है, रिजल्ट को चेक करो,
98 हाईएस्ट वैल्यू है, तो इस लिस्ट में 98 कहाँ है? सेकंड नंबर पे। सब्जेक्ट नेम क्या आया? इंग्लिश, तो मतलब हमारा रिजल्ट ठीक है। ठीक है, यही सेम काम आपको यहां करना है। इक्वल टू क्या? इंडेक्स, इसकी लिस्ट बनवानी है सब्जेक्ट नेम की। F4 से उसको फ्री जरूर करो, कॉमा मैच। मैच क्या करवाना हमें? मिनिमम नंबर। किस लिस्ट में मैच करना है ये नंबर? यही पांचों सब्जेक्ट के नंबर में से एग्जैक्टली मैच करना है। लास्ट में डबल ब्रैकेट आपकी, फर्स्ट इंडेक्स के लिए और सेकंड मैच के लिए, और लास्ट में क्या प्रेस करें? कंट्रोल एंटर, क्योंकि मल्टीपल सेल सिलेक्टेड है तो हर स्टूडेंट्स के मैक्सिमम और मिनिमम सब्जेक्ट्स के नेम आपको पता चल जाए। लास्ट आता है हमारा फेल पास। कोई स्टूडेंट फेल या पास आपको डिक्लेयर करना है तो इसके लिए भी आपको एक क्राइटेरिया दिया गया है कि जिस भी स्टूडेंट्स के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू हो 250, तो वो आपको बताना है कि पास है, अदरवाइज वो क्या हो? लेस देन रहेगी फोटो। ठीक है, 250 वाले तो वो क्या दिखाने आपको? फेल। अब क्राइटेरिया एक है या दो है? बताओ, क्राइटेरिया एक है या दो है? क्राइटेरिया तो एक ही है, रिजल्ट दो है। ठीक है, अगर क्राइटेरिया मैच होता है तो पास, अगर क्राइटेरिया मैच नहीं होता तो वो फेल। वैल्यू तो 250 है, तो एक ही क्राइटेरिया हुआ ना। तो फॉर्मूला वही हमारा इफ वाला। इफ अगर आपके स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू होते हैं कितने के? 250 के, तो रिजल्ट आपको क्या चाहिए? पास। अगर वो क्राइटेरिया ट्रू ना हो तो रिजल्ट क्या आना चाहिए फिर? फॉल्स। ये पूछ रहा है ना सिंटैक्स। वैल्यू अगर ट्रू है तो रिजल्ट में क्या चाहिए, वैल्यू अगर फॉल्स हो तो रिजल्ट में क्या चाहिए। ब्रैकेट क्लोज एंड इसको नीचे अपना ड्रैग कर दो या डबल क्लिक कर देना। ठीक है, तो इस शीट को अपना थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि आगे यही चीजें आपकी नेक्स्ट स्टेप में जाएंगी और 1 बाय 1 चीजें थोड़ी एडवांस होती जाएंगी। अगर आप शुरू में ही थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस अच्छे से रखोगे तो आगे चीजें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगी। ठीक है, और किसी का कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। ये हो गया था ना हमारा लास्ट, इसमें किसी का डाउट हो तो बता देना। नेक्स्ट आ जाओ सम। अब देखो, जो नॉर्मल हम सम करते हैं एक्सेल के अंदर, उससे अलग भी कई तरह से सम होता है। ठीक है, और एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक खास फंक्शन है आपका सम की सीरीज के अंदर, समिट का। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होता है और ये काफी यूनिक काम करता है अपना। इसका काम क्या है, जैसे अभी एक एग्जांपल ले लो। एक तो जैसे नॉर्मल सम करते हैं हम, इज इक्वल टू सम। आपके पास जो भी एक सीक्वेंस में वैल्यू है आप उन सबको सिलेक्ट करो और एंटर, आपका सम हो गया। लेकिन अभी अगर मान के चलो आपके पास जो डाटा गिवन है, ठीक है, अब इस डाटा के अंदर क्या है, आपके कुछ एम्प्लॉइज हैं, कुछ डेट्स हैं, उन डेट्स के अकॉर्डिंग डेज डाले गए हैं और उनकी सेल्स का अमाउंट है। ठीक है, इस पूरे डाटा का मीनिंग क्या होगा कि कोई एम्प्लॉय जिस भी डेट को आपके पास आके अपना सेल्स का अमाउंट नोट करवाता है, ठीक है, डेट वाइज आप वहाँ रिकॉर्ड बना रहे हो। अब
प्रॉब्लम इस डाटा के अंदर क्या है कि एक ही एम्प्लॉय एक से ज्यादा बार लिस्ट के अंदर आया हुआ है, ठीक है। वो चाहे एक से ज्यादा बार, कितनी बार भी कह सकते हो, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार। ये एम्प्लॉय का भी डाटा कह सकते हो या इसकी जगह कोई दूसरा डाटा हो प्रोडक्ट का। हमें अपना फॉर्मूले का कंसेप्ट समझना, ठीक है। अभी अगर आपसे कोई टोटल सेल पूछे कि कितनी होगी बताओ, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है, इज इक्वल टू सम लगा के सिंपल सम बता सकते हो। लेकिन अब वो ये कह रहा है कि भाई नहीं, मुझे तो पर्टिकुलर इनमें से किसी एक एम्प्लॉय की ही टोटल सेल बताओ, तो यानी की कितनी होगी, ठीक है। तो फिर अपने पास क्या आता है, सम इफ का फंक्शन आता है। हमें जिस भी एम्प्लॉय की टोटल सेल इस डाटा में से निकालनी होगी, हम क्या करेंगे, सिर्फ उसका नाम एंटर करेंगे और जस्ट उसी की आपके पास टोटल सेल निकल के आ जाएगी। तो ये काम किस तरीके से करता है, इसके लिए 2 सेल चाहिए। एक सेल जिसमें आप अपना कंडीशन बताओगे कि भी मुझे इसका टोटल चाहिए है, वो हो गया हमारा क्राइटेरिया सेल, ठीक है। एक्सेल में क्राइटेरिया और क्राइटेरिया रेंज आपको क्लियर होनी चाहिए कि होती क्या है। जिस रेंज में से हमें अपनी कंडीशन बतानी है वो रेंज होगी क्राइटेरिया रेंज, ठीक है। और इस रेंज में से जिसका हम टोटल पूछ रहे हैं वो हो गया हमारा क्राइटेरिया। तो रिजल्ट के लिए फॉर्मूला जहां भी लगाना है अपना लगाओ। फॉर्मूला है सम इफ, ठीक है। 3 चीजें पूछता है, रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज। अगर लास्ट का क्राइटेरिया देख के जो वो पूछ रहा है वो क्या कह रहा है, सम रेंज। सम रेंज का मतलब सबसे लास्ट में बतानी है। तो सम कहाँ से आएगा, इसमें से सेल्स की वैल्यू से। तो ये सेल्स की वैल्यू तो हमें सबसे लास्ट में बतानी है उसको। उससे पहले 2 चीजें बतानी है, रेंज और क्राइटेरिया। तो हमारा क्राइटेरिया किस रेंज में है, एम्प्लॉय वाली में। एम्प्लॉय के बिहाफ पे तो टोटल निकाल रहे हैं, तो इस रेंज के अंदर हमारा क्राइटेरिया है। तो पहले इस रेंज को अपना सिलेक्ट करके दे दो। सारी रेंज एक साथ सिलेक्ट करनी हो तो फर्स्ट सेल पे क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की दबा दो, ठीक है। ऊपर फॉर्मूला बार में आपका फॉर्मूला चल रहा है। रेंज हमने सिलेक्ट कर ली, कॉमा। अब इसमें से हमें क्या बताना है, अपना क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया के लिए आपके पास ब्लैंक सेल है, उसको सिलेक्ट कर लो। फिर हमारा जो भी क्राइटेरिया होगा वो हम इस सेल के अंदर पुट करेंगे, कॉमा। लास्ट में क्या चाहिए उसको, सम रेंज। फिर टोटल किस रेंज में से निकालना है, तो ये होगी हमारी टोटल की रेंज। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी ये 0 दे रहा है, क्यों, क्योंकि अभी हमने कोई क्राइटेरिया नहीं बताया भी किसका टोटल पता करें। तो जिसका भी आप यहाँ पर गिवन रेंज में से नाम दोगे, ये उसी का ही आपको एग्जैक्ट टोटल करके दे देगा, ठीक है। चाहे इस टाइप का कोई भी डाटा है, आपको अपना क्राइटेरिया समझना है कि भी पूछा क्या जा रहा है। एक्सेल में सबसे जरूरी चीज है कि आपको जो क्वेश्चन बोला गया है वो समझ में आना चाहिए कि भी क्या निकालना है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आपको फिर अपना फॉर्मूला बिल्ड करना पड़ेगा, क्लियर। अब क्योंकि सम इसका भी अपना एक कंडीशन है, वो क्या कि वो एक टाइम पे सिर्फ एक का ही टोटल दे सकता है। अगर आपको मान लो एक से ज्यादा एम्प्लॉय के लिए टोटल निकालना है, अब यहाँ क्या देखे भी अनिल और सुनील का इकट्ठा टोटल बताओ कितना है, तो इसी फॉर्मूले के अंदर हम एक जुगाड़ कर सकते हैं। जुगाड़ ही कहेंगे एक्चुअली में, तो तरीका नहीं कहेंगे। यहीं पर इसी फॉर्मूले के अंदर दोबारा प्लस लगा के यही फॉर्मूला दोबारा रिपीट करवा दो। मैं इसी फॉर्मूले को दोबारा कॉपी कर रहा हूँ, इक्वल एक ही बार लगेगा, ठीक है, जब फॉर्मूला स्टार्ट होता है। ये 2 बार फॉर्मूला हो गया। तो इस दूसरे वाले के अंदर जो क्राइटेरिया है, हम उसके अंदर कोई दूसरा सेल दे दें। F3 कर दिया हमने यहाँ, ठीक है। तो अभी ये टोटल जो दे रहा है वो सिर्फ सुनील का दे रहा है। अगर इसके अंदर हम अनिल का भी डाल दे तो ये दोनों का अब इकट्ठा करके बता रहा है, ठीक है। अब ऐसे मान लो 2 की जगह वो 3 का दे, 4 का दे, 5 का दे, तो हम क्या करेंगे कि भाई ऐसे ही प्लस करते बढ़ाते जाएंगे फॉर्मूले को। वो 1 या 2 के लिए ठीक है, आप ये कर सकते हो, गलत नहीं है। लेकिन जब आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी क्राइटेरिया की, तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, वहां प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो इससे बढ़िया आप क्या कर सकते हो, इसको करने से बढ़िया है आपको इसी काम के लिए फॉर्मूला और दे रखा है, जिसको हम बोलते हैं डी सम, ठीक है। डायनेमिक सम कह सकते हो इसको। डी का मतलब है
डाटाबेस, ठीक है, पूरे डाटाबेस के बिहाफ पे आपको टोटल निकालना है। अब वहां पर आपकी कंडीशन है कि 2 एम्प्लॉय दो, 3 दो, 4 दो, 5 दो, उतने ही सेल आपको सिलेक्ट करके वहां देने हैं क्राइटेरिया। इसका अपना थोड़ा सा सिस्टम अलग है सम इफ से लगाने का। क्या इसको यहाँ अलग से करके देखते हैं, ठीक है। ये हमने अपना फॉर्मूले का टाइटल रख दिया डी सम। फॉर्मूले से इसका कोई मतलब नहीं है, बस पहचान के लिए हमने डाला है, बता रहे कि भी हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो एक तो चीज आपको जिनके लिए भी टोटल निकालना है वो आपकी टेबल के जिस भी कॉलम में है, ठीक है, उस कॉलम का हेडिंग आपको एग्जैक्ट वहां बाहर चाहिएगा। अब मुझे टोटल किन का निकालना, अपने एम्प्लॉय का, तो मेरे एम्प्लॉय इस टेबल के अंदर जिस भी हेडिंग के अंडर में है वो हेडिंग नेम हमें बाहर एज इट इज चाहिएगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हमें क्या निकालनी है, सेल्स ही निकालनी है, तो वो आप टाइप करो या ना करो, कुछ भी टाइप कर सकते हो, टोटल सेल्स, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मेन है ये चीज एग्जैक्ट वही होनी चाहिए जो आपकी क्राइटेरिया रेंज का टाइटल में है, हेडिंग नेम, ठीक है। इनकी स्पेलिंग में मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो डी सम इज इक्वल टू डी सम, ये भी 3 चीजें मांगेगा। डाटाबेस, डाटाबेस का यह मतलब है आपका पूरा डाटा टेबल। तो फर्स्ट सेल सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन और राइट एरो की, आपकी पूरी टेबल सिलेक्ट होगी। स्क्रॉल बार से ऊपर आ जाओ वापस, जहां भी आप अपना फंक्शन लगा रहे हो। डाटाबेस सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, फिर पूछ रहा है फील्ड। यहाँ फील्ड का मतलब है रिजल्ट किस कॉलम से निकालना है उसका हेडिंग सिलेक्ट करो। हमें इस टेबल में से रिजल्ट जो निकालना है वो किस में से निकालना है, बताओ। रिजल्ट कहां से आएगा अपना, आइडिया लगाओ। हमें निकालना क्या है, सेल्स निकालनी, कहां से आएगी, सेल्स से। तो उसका हेडिंग, फील्ड का मतलब यहाँ वो हेडिंग पूछ रहा है जिस हेडिंग में से आपको अपना टोटल निकालना है, ठीक है। और टोटल किसका निकलेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू जहां होगी उसी में से निकलेगा, कॉमा। और लास्ट में पूछ रहा है क्राइटेरिया, भाई क्राइटेरिया का मतलब किन के लिए टोटल निकालना है या किन का निकालना है। तो इस हेडिंग के साथ में जितने भी एम्प्लॉय के लिए आपको एक साथ टोटल निकालना है उतने ब्लैंक सेल सिलेक्ट कर लेना, ये छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये साथ में लेके जितने भी एम्प्लॉय के लिए आपको टोटल निकालना है उतने ही ब्लैंक सेल सिलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी एंटर करेंगे तो ये टोटल बता देगा ओवरऑल का, आपका जितना भी डाटाबेस है उसमें से सेल्स का टोटल ये बनता है। हमें किस किस का चाहिए है उतने नाम यहाँ बता दो। अभी फॉर्मूले के अंदर हमने 3 ब्लैंक सेल रखे हैं, तो हम 3 एम्प्लॉय जब तक नहीं बताएंगे वो टोटल नहीं देगा। आप एक बताओगे, एक का नहीं बताएगा, 2 बताओगे, 2 का भी नहीं बताएगा, तीनों आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। या तो तीनों में एक ही वैल्यू डाल दो, तो उसका मतलब क्या होगा, भाई तीनों में एक ही हमने डाल दिया तो ये सिर्फ अमित का टोटल रह गया। अगर आपको 3 अलग अलग एम्प्लॉय का ही पता करना है तो कोई भी 3 अलग एम्प्लॉय डाल दो, ठीक है। अब ये जो टोटल है 1900 से जो भी सुनील, अमित और अनिल का मिला के है, ठीक है। तो आपके पास 2 फॉर्मूले आ गए कि भी किसी एक का पता करना है तो समिट लगा सकते हो, अगर एक से ज्यादा का पता करना है तो आपके पास डी सम, ठीक है, कर लोगे। अब इसी तरीके से डी मैक्स और डी मिनिमम है। हमने लास्ट क्लास में जैसे नॉर्मल एक मैक्स का फंक्शन किया था, अभी नॉर्मल सम किया था। तो मैक्स का मतलब क्या होगा कि इस रेंज के अंदर जो भी हाईएस्ट वैल्यू है वो बता दे। तो नॉर्मल आप क्या करोगे, इज इक्वल टू मैक्स लगा दोगे। मुझे सिर्फ मान लो इन 20 रोज की वैल्यूज के अंदर से ही मैक्सिमम पता करना है, तो बता दिया अभी 1324 हाईएस्ट वैल्यू है। अब हम समित की तरह एक कंडीशन लगाते कि भाई नहीं, मुझे तो अनिल और अमित की जो भी सेल है इस पर्टिकुलर डाटा के अंदर उसमें से ही मैक्सिमम बताओ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर अपना डी मैक्स
मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है तो डी मैक्स, अगर उसी के अपोजिट डी मिनिमम वैल्यू पता करनी है तो डी मिनिमम। डी मैक्स, डी मिनिमम या डी सम हम मल्टीपल के लिए यूज करते हैं, तो यही लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जैसे डी सम के लिए कंडीशन थी कि भी आपका एम्प्लॉय का जो हेडिंग है वो आपको रखना पड़ेगा बाहर, तो सेम डाटा के ऊपर काम कर रहे हैं तो वही हेडिंग हमें यहाँ भी चाहिएगा। सिर्फ फॉर्मूले का नाम चेंज हो रहा है, अब फॉर्मूले का नाम चेंज हो गया तो काम भी अलग है, लेकिन लगाने का तरीका दोनों का सेम रहेगा। जैसे डी सम लगाया था, सेम डी मैक्स को लगाने का है, इक्वल टू डी मैक्स, वही तीन चीजें पूछ रहा है। आपका डाटाबेस जो भी है विद हेडिंग सेलेक्ट करना है, और एग्जाम में ये कंपल्सरी क्वेश्चन मान के चलना, कहीं ना कहीं ये आपका किसी न किसी स्टूडेंट्स का पेपर में मिलेगा, और 15 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, ये छोटा मोटा कोई क्वेश्चन नहीं है एक्सेल का। डाटाबेस हो गया। फील्ड, फील्ड का मतलब जिस रेंज में से आपको मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है उस रेंज का हेडिंग, तो वही सेल्स। अगर यहाँ और भी कॉलम होते तो वो आपकी चॉइस है कि किस कॉलम में से मैक्सिमम पता करना है, उसका हेडिंग सेलेक्ट कर लो। और क्राइटेरिया में हमारे एम्प्लॉय हेडिंग के साथ में जितने एम्प्लॉय की वैल्यू का आपको टोटल और मैक्सिमम पता करना है उतने सेल। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अभी एंटर करेंगे तो ये हाईएस्ट ओवरऑल में से जो भी वैल्यू है वो बता देगा। हमें अपना पता करना है अनिल, अमित और सुनील ने जो भी सेल्स यहाँ कर रखी है उनमें से जो भी हाईएस्ट वैल्यू है वो बताए। तो 4520 एक ऐसी वैल्यू है जो इन तीनों ने जो भी सेल कर रखी होगी उसमें से हाईएस्ट। अब यहाँ हम ये कंफर्म नहीं कर रहे कि ये हाईएस्ट अनिल की है या अमित की है या सुनील की, हम वो कंफर्म नहीं कर रहे। हमें जैसे ये पता चलेगा इन तीनों ने जो भी सेल कर रखी है उनमें से 4520 हाईएस्ट है किसकी, वो हमें नहीं मालूम। अगर वो भी आपको पता करना है तो कर सकते हो, उसके लिए फिर अपना एक अलग से फंक्शन लगेगा मैक्सिफेस या मिनिमम। अगर मिनिमम वैल्यू पता करनी है तो मिनिमम, मैक्सिमम पता करनी है तो मैक्सिमम। ये हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्योंकि ये दो फंक्शन ऐसे है, तीन फंक्शन। सम इफ एस, फिर आएगा आपका मैक्स इफ एस, एक तीसरा आएगा काउंट इफ एस। जिस स्टूडेंट को एक्सेल में ये तीन फंक्शन आते हैं उसका यूं मान के चलो काफी सारा जो काम है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट है इस सीरीज के फंक्शन। ये अपना तीनों करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और किसी का कोई डाउट पिछले क्लासेस से हो तो बता दें। तो क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, फर्स्ट और सेकंड, उसको देख लें।